नीतीश कुमार ने एक ऑडियो जारी करके बता दिया कि भैया 20 सालों में हमने बहुत काम किया है, जनता उसी पर हमें मतदान देगी और उसी पर दोबारा से चुनेगी। लेकिन वो कह रही हैं, ये जेडीयू वाले गिनवा रहे हैं कि महिलाओं का ये हो चुका है कि पहले महिलाएं जो है घर में छिपी रहती थी, डरती थी, लेकिन अब वही महिलाएं जो हैं खाकी वर्दी पहनकर बिहार में सरकारी सेवाएं दे रही हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अब आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना, साइकिल योजना और तमाम तरह की योजनाओं को गिनवा रहे हैं। देखिए, मेरे परिवार में बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं प्रिया को बताना चाहूंगा, मेरी को पैनलिस्ट हैं आप। मेरे परिवार में मेरी मासी प्रिंसिपल महिला कॉलेज से रिटायर हुई, यहाँ से 15 साल पहले तो रिटायर हो गई। तो औरतें जाती थी बाहर, काम करती थी। मेरे घर में शिक्षिका हैं, मेरी बहन यूनिवर्सिटी जाया करती थी, जो मैं सबसे छोटा हूँ परिवार। तो ऐसा कहीं ये एक जो 2005 से पहले कुछ था, जो नीतीश जी का नैरेटिव है, वो पूरी दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है। और बिहारी कहलाना कभी भी अपमान का विषय नहीं रहा है। 2005 से पहले या 1905 से पहले या 1805 से पहले बिहारी कहलाना आगे भी ये गर्व का विषय रहेगा, ये मेरा मानना है। सवाल ये है कि बिहार के अंदर में जब आपने शराब घोटाला शुरू किया, 16 लाख लोग एक खास वर्ग के जेल में गए, उसके बारे में क्या आपका जवाबदेही आपने तय की? अपने बारे में कुछ बताया कि हमसे ये ब्लंडर हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गया पटना 100 किलोमीटर का स्ट्रेच 20 साल में आपने कंप्लीट किया, वो भी पटना हाईकोर्ट की निगरानी में। आप क्या जवाब देंगे? पर्चा लीक से लेकर के बांध घोटाला, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार से बाहर मुकदमा चलेगा क्योंकि बिहार में संरक्षण प्राप्त है सरकार का, वो केस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली ट्रांसफर किया। आप क्या जवाब देंगे पेपर लीक के ऊपर में? क्या आप जवाब देंगे टॉपर घोटाला के ऊपर में? सवाल ये है, आप कस्टोडियन है, बिहार के मुख्यमंत्री है। ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही है कि आईसीयू के अंदर में गैंगवार हो रहा है, अस्पतालों के अंदर गैंगवार हो रहा है, एसपी के घर के सामने गोलीबारी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के घर के बाहर गोलियां चली है। ये इसी बीते महीने की घटना है। और आपका एनडीए का प्रत्याशी लेकर के हथियारों का जखीरा 40 गाड़ियों के काफी होता है और गोलीबारी की जा रही है, हत्या की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है। और माननीय नीतीश कुमार कहां है? अभी तो वीडियो आया, हमें बहुत अच्छा लगा, उनका दर्शन हो गया। नीतीश कुमार जी, एनडीए पहले कहा करता था साल भर पहले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और देखते देखते इतनी गिरावट आ गई कि अमित शाह जी ने कह दिया कि चुनाव के बाद तय होगा। चलिए ठीक है, मैं तेरी मांग ले रही थी, ठीक है, अब थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। श्वेता प्रिया, वहां पर उन्होंने बता दिया कि भाई देखिए, शराब घोटाला की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अस्पताल में किस तरीके से अपराध जो है बढ़ता गया, देख रहे हैं हम कि गैंगवॉर की गई, वहां व्यापारी को एकदम सरेआम मार दिया जाता है, और अभी हाल ही में आप देखिए मोकामा में जो कुछ हुआ। ठीक है, हाँ प्रियंका जी, इनके हर एक पॉइंट्स को मैंने नोट किया है। पहले इन्होंने शराब घोटाले के बारे में बोला, हाँ। और इनका हमेशा से रहा है शराबबंदी के अगेंस्ट में ये लोग रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, शराबबंदी क्यों आया था? हाँ। आपने कभी देखा है, या फिर अगर लोग सर्च करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। नीतीश जी इतने संवेदनशील हैं, किसी महिला ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, किसी समूह में ही, किसी समूह को वो संबोधित कर रहे थे, गांव में किया था, उनसे किसी महिला ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप हाँ प्लीज शराबबंदी आप मतलब शराब बंद करवा दीजिए, हमारी घर में दुर्दशा होती है। और आज देख लीजिए, शराबबंदी की वजह से 80-90% डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आया है। अब इनका कहना यह है शराबबंदी का जो एक्ट है उसको खत्म कर देने का, क्योंकि शराबबंदी होने के बाद भी अपराध हो रहे हैं। अब बताइए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था वायलेंस को रोकने के लिए, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो अब आप क्या बोलेंगे? उस कानून को ही खत्म कर दो। देखिए, कोई भी कानून जब आता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके दिमाग में डिटरेंट कॉज, मतलब एक डर बने, डर पैदा हो, जिसकी वजह से आप करना है। आप कस्टोडियन हैं, आप ऐसे दाएं बाएं का जवाब नहीं दे सकते हैं। प्रियंका शर्मा, आपको पता हो 15,000 लीटर शराब जो है चूहा पी गया। प्रियंका जी, डोर टू डोर डिलीवरी में शराब की हो रही है, माफिया प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, जनता दल यूनाइटेड के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। प्रियंका जी, ये यहाँ पे जंगल राज ना बनाए, ठीक है? प्लीज प्रियंका जी इंश्योर करिए टर्न में एकदम
बोलेंगे और मुझे बाकियों के और पास के भी टर्म जाना में है। हम चुप हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, एक-एक करके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो सच्चाई है वो वहां की बिहार की जनता जानती है। ठीक है, क्राइम की बात करिए, सारे क्राइम पर आइए। बन चुके हैं, इनके पॉइंटेड वक्त में जवाब, कितने पॉइंटेड जवाब, मुझे बाकियों के पास जाना है। 95% श्वेता प्रिया, क्राइम क्यों? आगे आगे किसी की गाड़ी चल रही है, पीछे पीछे स्कॉर्पियो से लहराते हुए फायरिंग की जा रही है। आपने देखा प्रियंका शर्मा जी? एक जी। मिनट, आप खुद गवाह होंगी। हम अपराध पे बात कर रहे हैं। जिस अपराध की बिजनेसमैन बात गोली कर रहे मारकर हैं, हत्या कर दी हम आपको जाती है। बता दें, मॉडल कोड ऑफ अभी कंडक्ट लागू है, अपराध डबल बार अभी होता है। हत्या हो गई है बिहार के अंदर। नरसंहार नहीं, होता था। नहीं, नरसंहार ठीक है, नरसंहार आप बता रही हैं। कोई कार्रवाई लेकिन नहीं आनंद होता सिंह था। पर एफआईआर दर्ज है और वो खुले में प्रचार कर रहे हैं। आज वो तस्वीरें आई थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और खुले में प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? FIR दर्ज नहीं, होना एफआईआर दर्ज होने के बाद कैसे वो खुले में प्रचार कर सकता है? वहां कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक है, रवि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता रवि त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं? काउंटर पॉइंट। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि चुनावी हिंसा की बात आ रही है तो आंकड़ा है, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में सिर्फ चुनावी हिंसा में 700 लोग मारे गए इसी बिहार में। क्या होता था बिहार में सब जानते हैं, चुनाव के दौरान किस तरह से बूथ लूटा जाता था, किस तरह से लोगों को धमकाया जाता था, वोट नहीं डालने दिया जाता। शुक्र कीजिए चुनाव आयोग का, जिस चुनाव आयोग ने 2005 में चुनाव कराया, मैं उस चुनाव को कवर करने के लिए आया था। मुझे आज भी केजे राव याद है कि केजे राव की जो भूमिका थी और जिस तरह से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया, तब जाके सत्ता परिवर्तन हो पाया यहाँ पे। वरना जिस तरह से गुंडा राज चलता था सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आंकड़े कहते हैं, देखिए 1990 से लेकर 2005 तक 32,000 किडनैपिंग के केस हुए और किडनैपिंग का रैकेट कौन चलाता था ये भी सबको पता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से किडनैपिंग का रैकेट चलता था और वहां से किडनैपिंग के लोगों को छोड़ने की रकम तय की जाती थी। इसी मुख्यमंत्री आवास से जिसके आपके प्रवक्ता बैठे हुए जो बात करेंगे इस बात को लेकर, 18,136 लोगों की हत्या की गई इस बीच में। क्या कहेंगे लोग? मतलब 1990 से लेकर 2005 तक तो वाकई जंगल राज था। देखिए बार बार उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फैक्ट है। और पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ। देखिए परसेप्शन ये है कि लालू राज जो जंगल राज था और वही किडनैपिंग के इतने केस हुए कि अपहरण जैसी फिल्म बनी इसी बिहार पर। अपहरण जैसी फिल्म बनी इसी बिहार पर। कैप्टन राजीव रंजन जन स्वराज के प्रवक्ता है। ठीक है, एक बार मैं सबसे रिएक्शन ले लेती हूँ। पॉलिटिक्स में परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिहार में चुनावी मौसम है और ऐसे में अगर एक बार एक परसेप्शन क्रिएट हो गया या कर दिया जा रहा है, वैसे तो वो सच्चाई है, ऐसा सब कहते हैं और ये देखा भी है, तो उसका फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने चीजों को बदला है। आज हर एक बिहारी को गर्व होता है अपने आप को बिहारी कहने में। पहले शर्माते थे, छुपाते थे, डरते थे कि कहीं बेइज्जती ना हो, लेकिन अब गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। नहीं, बिहारी तो अपने आप को गर्व से बिहारी कहेंगे ही। दैट इज नॉट एन इशू। यहाँ इशू ये है कि परसेप्शन नहीं, फैक्ट है और बहुत सिंपल फैक्ट है। 35 साल से बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है हर मानक पर। तो आपने बहुत डेवलपमेंट कर ली, ठीक है, कर ली, अच्छी बात है, बहुत सारी चीज हुई है, हम उससे डिनाई नहीं करेंगे। पहले तो एकदम जंगल राज था, वहां तो कुछ नहीं हो रहा था, तो उसकी तो बात ही मत कीजिए। उसके बाद कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी 20 साल के सुशासन, तथाकथित सुशासन के बाद भी अगर आपका राज्य देश में सबसे पिछड़ा है, 28वें स्थान पे है, तो इसका मतलब कि आप जो भी कर पा रहे हैं वो नाकाफी है, वो पूरा नहीं है। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये वैसा ही है जैसे कि बंद कमरे में अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ आप देखते रहिए और खुश होइए, अपना पीठ थपथपाते रहिए। जहां तुलना करें मोहल्ला के दूसरे बच्चों के साथ, तो तब आपको पता चला कि भाई मोहल्ले के बच्चे भी उतने ही बड़े हो रहे हैं